वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना का कोहराम शुरू होने के बाद ये 6वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। संकट काल में मोदी वक्त वक्त पर देश को रास्ता दिखाते रहे हैं। लॉकडाउन और महामारी के संकट के दौर में लोगों का हौसला लगातार उन्होंने बढ़ाया है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। एक बार फिर देश की जनता पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार कर रही है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी देश की जनता से रूबरू होंगे तो हर कोई उन्हें सुनने के लिए बेताब है। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 6वां संबोधन होगा। इससे पहले अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी 5 बार कोरोना काल में देश की जनता को संबोधित कर चुके हैं। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी और संकट बढ़ रहा था, संक्रमण का दौर बस शुरू ही हुआ था, तो पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को अपने पहले संबोधन में देशवासियों के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उस दिन उन्होंने लोगों को बताया था कि कर्फ्यू क्यों जरूरी है और कर्फ्यू में लोगों को क्या करना है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। दुनिया भर में कोरोना से लड़ाई को पीएम मोदी करीब से देख रहे थे। 24 मार्च को जब मोदी दूसरी बार राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। अपने संबोधन में मोदी ने लॉकडाउन के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी बता रहे थे, मोदी समझा रहे थे, देश धीरे धीरे कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। ये लड़ाई मुश्किल थी क्योंकि दुश्मन अदृश्य था, लिहाजा मोदी ने लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कई और उपाय सुझाए। 3 अप्रैल को अपने तीसरे संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से दीप जलाने की अपील की ताकि कोरोना वायरस से बढ़ते अंधकार को खत्म किया जा सके, लोगों को लड़ाई के लिए एकजुट किया जा सके और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। भारत में लॉकडाउन को 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम एक और संबोधन दिया
और 19 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। परेशान हो रही जनता को उन्होंने समझाया कि कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी है और इसके लिए कुछ कठिन उपाय अपनाने ही होंगे। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। जब 3 लॉकडाउन के बाद लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और चारों तरफ सड़कों पर लोग पैदल पांव लौटने को मजबूर हो गए, तो पीएम मोदी फिर सामने आए। उन्होंने 12 मई को देश को एक और कड़वी दवा पिलाते हुए लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया ताकि जनता के साथ जहान को भी संभाला जा सके। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। अब देखना है कि आज के संबोधन में देश के लिए मोदी के पिटारे में क्या खास है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।